NMMS परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर राजेश यादव हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सन 2021 का NMMS का पेपर है उसे सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप 2022 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और पूर्व वर्षों के पेपर आपने देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हों तो आपको अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि पहली बात, पुराने पेपर को देखने से पैटर्न का पता चलता है कि पेपर जो हमें देना है उसका पैटर्न कैसा रहेगा। और कई बार क्या होता है कि सवाल हूबहू आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 2021 का मैट का पेपर। हम छोटे छोटे टुकड़ों में इस पेपर को हल करने का प्रयास करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने। बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का पहला क्वेश्चन है। 1 से 4 के लिए जो निर्देश दे रखे हैं वो है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात करना है, यानी जो मिसिंग टर्म है उसको हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें लॉजिक क्या है वो हमें देखना है। सबसे पहले जो दिए गए पद हैं, टर्म्स हैं, उनके बीच में हमें कोरिलेशन देखना है, संबंध देखना है, और उसी पैटर्न को, जो पैटर्न इनमें है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ है, उसी पैटर्न के आधार पर ये बीच वाला पद हमारे पास आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ए है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, यानी प्रत्येक जो टर्म है उसका पहला अक्षर कंटिन्यू है। पहले वाले में ए है, दूसरे में बी है, तीसरे में सी है, होगा, तीसरे में सी होना चाहिए, फिर डी, फिर ई, यानी कंटिन्यू है। ठीक है, तो पहला पद आ गए, लेकिन अब हमारे ऑप्शन देखें तो चारों में सी है। चलिए अब संबंध देखते हैं। भाई दूसरा कैसे आएगा? दूसरा, यहाँ ए के बाद सी आया तो कैसे आया? ए प्लस 2, ए में प्लस किया 2, प्लस 2, बी और सी, फिर सी में से माइनस किया अब 1, +2 और -1। ये करने के बाद हमारे पास ए सी बी बना। पहले पद का अंतिम अक्षर अगले पद का पहला अक्षर, बी से शुरू किया इसको। बी में +2, +2 करने के बाद सी और डी, डी आ गया, डी में से -1 सी, यानी अब अगला जो पद आएगा उसका पहला पद क्या होगा? इसका अंतिम सी। अब सी को +2 करो, डी ई, और उसमें से -1 करो, डी, सी ई डी। हमारा जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा 4th। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा है AFCGLIMROSXU। अगला जो पद है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखें, ए के बाद एफ तक पहुंचने में कितना प्लस करना है हमें? +5। एफ से सी तक पहुंचने के लिए -3। अगले में देखते हैं, जी, जी तक पहुंचने के लिए सी से कितनी यात्रा करनी पड़ेगी हमें? +4। देखो, सी के बाद डी, ई, एफ और फिर जी, +4 किया।
फिर वही +5 करने के बाद L आया, फिर उसमें -3 किया, L में से -3 तो I आया, LKJI, फिर I के बाद M कैसे आया, M आने के लिए I में वही +4 करना पड़ेगा हमें, यानी प्रत्येक टर्म के बीच में यहाँ पे +4 आ रहा है, और इनके बीच में +5 है -3। M को देखते, S को देखते हैं, O के बाद +4 करते हैं, PQRS, S आ जाएगा, S में +5 करते हैं, TUVWX, X आ गया, -3 करते हैं तो TSR, सॉरी X से WVU, U आ गया। अब हमें अगला पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, +4 करने के बाद में VWXY, हमारे पास आ जाएगा Y, और Y चारों में ही है। अगला देखना है, Y में +5 करना है, ZABC और D, तो क्या आ जाएगा हमारे पास D। अब -3 करना है D से -3 CBA, तो हमारा राइट आंसर होगा YDA। YDA कौन से में है, ऑप्शन नंबर 1 YDA, और हमारा सही आंसर होगा YDA। ये तो थे अल्फ़ाबेटिक। अब है न्यूमेरिक, अंकों के। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, 7, 11, 13, 17, 19, 23, और फिर हमें ढूंढना है उसके बाद 29। अब देखिए इनमें क्या रिलेशन है, वही जैसे इनमें रिलेशन देखा ऐसे हमें इनमें रिलेशन देखना है। 7 में प्लस किया 4, ये यहाँ आया, और यहाँ जो डिफरेंस है वो +2 का है। फिर अगले में देखें तो 4 का है, फिर अगले में देखें तो 2 का है, फिर अगले में देखें तो 4 प्लस हो रहा है। तो आगे क्या होना चाहिए, आप पैटर्न देख सकते हैं, 4 2 4 2 4 2 और फिर 4। अब देखें 23 में +2 किया तो आया हमारे पास 25। देखिए ऑप्शन में है क्या 25, बिल्कुल है। और 25 में फिर से 4 ऐड किया तो आया 29। इट मीन्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर 25। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 0 3 8 ब्लैंक 24 35 और 48। इसमें जो डिफरेंस है 0 और 3 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 और 8 के बीच में 5 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस नहीं कर सकते डिफाइन, चलो 24 और 35 के बीच में 11 का डिफरेंस है, और 35 और 48 के बीच में 13 का डिफरेंस है। शायद इनको देखकर आपको अनुमान लग गया होगा कि क्या डिफरेंस क्या चल रहा है। 3 5 3 + 2 5, और 5 के बाद में बीच में बच गया, इसमें +2 करते हैं तो 7 का डिफरेंस, और फिर +2 करते हैं 9 का डिफरेंस, फिर +2 करते हैं तो 11 का, और फिर +2 13 का, यानी 2 2 के अंतर से विषम संख्याएं आ रही हैं यहाँ पे। 3 का डिफरेंस, 5 का, तो आगे होना चाहिए 7 का, और 8 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा 15। अब आगे बढ़ाते हैं सीरीज को, 15 से आगे देखते हैं सही होती कि नहीं। 15 में 9 ऐड किए तो आए 24, बिल्कुल सही है, तो यानी हमारा राइट आंसर होगा 15, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। चौथे के बाद आगे चलते हैं, 5 से 7 तक के लिए निर्देश है। These questions consist of a number series which contain a wrong term. This term is given as one of the 4 alternatives among 4 numbers given below. The wrong term is, यानी ये जो सीरीज दे रखी है इसमें एक कोई भी संख्या गलत है, हमें वो गलत संख्या छांटनी है। उसी तरह पैटर्न बनेगा इसमें भी,
एक सीरीज बनेगी और सीरीज में जो गलत है वो हमें छांटनी है। चलो पॉइंट में है, वो बड़ा कठिन काम है ये तो। चलिए अब जो पॉइंट में है उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, बटा में। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, 1/10। 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100, 1/100। 0.001 को हम लिख सकते हैं 1/1000। और अगली संख्या शायद आपको देख के अनुमान लगेगा ये 10 फिर 100, एक एक जीरो बढ़ रहा है, तो यहाँ होना चाहिए 1 2 3 और 4। और यहाँ पर क्या है, जो इस संख्या को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो ये आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स जो रॉन्ग है, गलत है, वो ये संख्या है अंतिम वाली। तो हमारा राइट आंसर होगा चौथा। छठे सवाल पर चलते हैं। छठे सवाल में सीरीज है, इसमें भी गलत देखना है, तो हम √1 को इस तरह भी लिख सकते हैं। √1 मीन्स 1, ठीक है। इसी तरह √2 है, उसको हम √2 ही लिखते हैं क्योंकि उसको हम सरल नहीं कर सकते हैं। √3 1 2 3, √3 को भी हम इसी तरह लिखते हैं √3। √4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। यानी वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे तो √4 का 4 नहीं होगा, बल्कि क्या आएगा, 2 आएगा। और √5 का √5 ही आता है। तो गलत टर्म इसमें कौन सी है, जो ये पैटर्न है उसमें, इसमें जो 4 है हमारा वो राइट आंसर होगा, यानी दूसरा ऑप्शन है हमारा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है 1 7 13 17 और 25। चलिए अब इसको देख। 1 और 7 के बीच में जो अंतर है वो 6 का है। 6, 7 और 13 के बीच में 6, और 13 और 17 के बीच में 4, 17 और 25 के बीच में 8 का। यानी इन तीन संख्याओं को देख के लगता है 6 का गैप है, लेकिन यहाँ पर 4 का और यहाँ 8 का होने से सीरीज कुछ गड़बड़ हो रही है। यदि हम 6 का गैप मानते हुए आगे बढ़ाएं तो 4 की जगह 6 का गैप यदि कर दें तो यह संख्या 17 की जगह क्या आएगी, 19। और 19 में यदि 6 ऐड करते हैं तो 25 आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो इट मीन्स जो राइट आंसर होगा हमारा तीसरा 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 8 से 10 तक है वो कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के 4 समूह हैं, एक समूह शेष 3 से किसी तरह से भिन्न है, इस भिन्न समूह को पहचानिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें 3 है वो किसी भी तरह से समान है, किसी भी तरह से हो सकते हैं, एक अलग है उनसे, उसको पहचानना है। ऑप्शन लेटेस्ट टॉपिक से संबंधित है, सैनिटाइजर, फेस मास्क, कोरोना वायरस और पीपी किट। आप देख सकते हैं सैनिटाइजर है, फेस मास्क है, पीपी किट है, तीनों ही कोरोना से बचाव के लिए काम में लिए जाते हैं, जबकि कोरोना वायरस इनसे अलग हो गया, ये बचाव के लिए काम में नहीं आता है। तो हमारा आंसर होगा तीसरा। अगला है 25, 10,000, 100 और 1,000। 5 का वर्ग देखें तो 25 होता है, 100 का वर्ग देखें
तो 10,000 होता है। 10 का वर्ग देखें तो 100 होता है, लेकिन 1000 है वो किसी का वर्ग नहीं होता, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और ये नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा फोर्थ 1000। 10वां क्वेश्चन है, वो है हमारा ZWT HEB BYW और TQN। अब इनके बीच में जो गैप है वो हम देखेंगे। जेड के बाद जेड से कितना माइनस करेंगे कि डब्ल्यू आएगा, तो -3। ठीक है, डब्ल्यू से कितना माइनस करेंगे, टी आएगा, तो वी यू और टी, 3 -3। ठीक है, इसमें तो ये है। दूसरे में एच ई, एच से -3, बिल्कुल ठीक है, और ई से बी जाएंगे तो वो भी -3। ठीक है, दोनों समान है, इसका मतलब ये दोनों उत्तर नहीं होंगे, अलग तो आएगी अभी। चलो देखते हैं। टी के बाद -3 करने से क्यू आया और -3 करने से ही एन आया। ठीक है, अब इसको देखते हैं जो हमारा आंसर हो सकता है। बी के कितना माइनस करेंगे, माइनस बी से माइनस करेंगे AZY -3, बिल्कुल ठीक है, -3। इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है क्या? चलो देखते। y से कितना माइनस करेंगे, W आएगा, y से XW -2। अब ये हमारा उत्तर होगा जो इन तीनों से अलग है। तीनों में -3 का है, लेकिन इसमें -3 -2 है, इसलिए सही उत्तर होगा तीसरा BYW। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, रोहन की माता के ससुर की इकलौती पुत्री का रोहन के पुत्र के साथ क्या संबंध है? बड़ा ही रिश्ते नातों का सवाल है। रोहन, ठीक है, आप रोहन को बैठा दीजिए, ये रोहन है। ठीक है, रोहन की माता, तो रोहन की माता इससे ऊपर होगी, ये माता है। ठीक है, के ससुर, तो माता से ऊपर होंगे ससुर। इट मीन्स ये जो ससुर हैं, रोहित की माता के ससुर, रोहन की माता के ससुर हैं, इट मीन्स ये रोहन के दादाजी हैं। ससुर की इकलौती पुत्री का रोहन के पुत्र के साथ, चलो, तो ससुर की जो पुत्री है वो इसके पिता की बहन हुई, यानी इसकी बुआ हो गई। समझते चले इस चीज को। रोहन की माता, माता का ससुर मतलब इसके दादाजी, दादाजी की पुत्री यानी बुआ। और ये जो प्रश्न पूछ रहा है वो ध्यान देना है, इकलौती पुत्री का, ये जो पुत्री है इसका रोहन के पुत्र के साथ, इसकी तो हो गई बुआ। ठीक है, बुआ हो गई, चलो, तो रोहन की बुआ है। अब रोहन के पुत्र के साथ संबंध पूछा है, इसका इसके साथ, हमें ये जरूर देखना है किसका किसके साथ, पुत्री का, दादाजी की पुत्री का, और इसके पुत्र के साथ संबंध पूछा है, तो इसके पुत्र के साथ जो संबंध होगा, अब आप देखें जो ऑप्शंस हैं हमारे वो देखें। बुआ है, बुआ नहीं होगा क्योंकि बुआ तो रोहन की है। चलो आगे देखते हैं, और क्या है। नानी तब होगा, देखो पिता से संबंधित है, पिता से संबंधित है तो नानी नहीं हो सकती क्योंकि माँ से संबंधित होती है नानी। मौसी नहीं हो सकती, बुआ नहीं हो सकती, तो हुई क्या, दादा की बहन दादी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, आपके पापा की बहन का बेटा आपके किस रिश्तेदार को नाना बुलाएगा? आपके पापा की बहन का बेटा, ये आप हैं और ये आपके पापा हैं, ये आपके पापा हैं। ठीक है, आपके पापा की बहन, ये इनकी बहन है, यानी आपकी क्या हुई, बुआ हो गई। ठीक है,
आपके पापा की बहन का बेटा, ये बेटा आपके बराबर आके, यानी आपका फुफेरा भाई हो गया। अब कह रहा है आपके किस रिश्तेदार को नाना बुलाएगा। चलो, ये आप हैं, ये आपके पापा हैं। चलो, आपके पापा क्या बुलाएगा, ये आपकी बुआ का बेटा आपके पापा क्या बुलाएगा, मामा बुलाएगा। तो नाना कौन हुआ, आपके दादाजी। तो राइट आंसर हमारा होगा दादाजी। ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन भी देखें, आपके पिता को नहीं बुलाएगा, आपकी माता को तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पुल्लिंग पूछ रहा है। नाना किसको बुलाएगा, नाना माता को तो बुला नहीं सकता, बहन को नहीं बुला सकता। अब पिता और दादा में से कंफ्यूज है, तो पिता कौन है इसके, पहले हमने पता कर लिया कि मामा है, इसलिए राइट आंसर होगा आपके दादा को। अगला क्वेश्चन है, मोहन 12 मीटर उत्तर दिशा की ओर चला। रोहन चला 12 मीटर, ये रोहन, और ये चला 12 मीटर उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, ये 12 मीटर। फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 5 मीटर चला, ये 5 मीटर चल गया जी। इसके बाद विपरीत दिशा में मुड़कर 10 मीटर चला। अब ये विपरीत दिशा में मुड़कर 10 मीटर चल गया, 5 है 5 ये। ठीक है। अब यहां से अंत में बाईं तरफ, अब इधर मुंह है तो इसका बाईं तरफ इधर। ठीक है, ये बाईं तरफ पहुंच गया। बाईं तरफ मुड़कर 12 मीटर चला, यानी कि इसके बराबर आके यहां खड़ा हो गया। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, आप इसको यूं समझें, यहां से गया इधर, इधर से मुड़ा 5 मीटर, ये 12 मीटर, ये 5 मीटर, वापस विपरीत दिशा में मुड़ के ये चला 10 मीटर, कुल मीन्स 5 + 5। यहाँ से मुड़ के बाईं तरफ चला 12 मीटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ से चला था और यहाँ है, दूरी कितनी है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वही दूरी इसके बीच में है। कितना मीटर, 5 मीटर। बिल्कुल सही आंसर है तीसरा, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 14 और 15 पासों के दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। चलो, ये पासे दिए हुए हैं और लिखा है अंक 2 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अंक 2 के विपरीत, इट मीन्स 2 के विपरीत क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम संख्याएं हटाएंगे कि ये इस पे नहीं हो सकती। ठीक है, 2 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, कतई नहीं, उसकी 2 ही है। पासे के ऊपर 6 संख्याएं होती है, 1 से 6 तक अंक होते हैं, डाइस जिसको बोलते हैं। ठीक है, 2 नहीं हो सकता। चलो, दूसरी बात, यहाँ इस पासे में आप देखें 2 के साथ 4 और 5 दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स 4 और 5 नहीं हो सकते। 2 के विपरीत, विपरीत होंगे छुप जाएंगे ना, 4 और 5 नहीं है। चलो, 2 के साथ 4 और 6 दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स 4 और 6 भी नहीं हो सकते। 2 के साथ 1 और 6 दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स 1 और 6 नहीं हो सकते। आंसर हमारा आ गया ये। राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, 3 होगा 2 के विपरीत। आगे बढ़ते हैं, पासे का ही अगला सवाल है 15 नंबर। ये कह रहा है हमें अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो 6 के विपरीत 1 2 3 4 5 और 6 होगी नहीं। ठीक है, 6 नहीं होगी, तो 6 के विपरीत कौन सी नहीं होगी, आप इसको देख के बता सकते हैं। 1 और 3 भी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 के विपरीत, 6 के साथ दिख रहे 4 और 5, तो यानी 4 और 5 भी नहीं होगी। तो कौन सी होगी, ये हमारा आंसर आ गया 2। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 2 होगी वो संख्या।